नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। और आ गया हूँ मैं आपके साथ एक रिव्यू वीडियो के साथ, जिसमें कि आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ अवतार वे प्रोटीन का मलाई कुल्फ़ी फ्लेवर। सबसे पहले तो ये मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये मेरा पहला फ्लेवर्ड अवतार का वे प्रोटीन है। तो इसका मैंने अनफ्लेवर्ड तो ट्राई किया हुआ है, जिसकी क्वालिटी मुझे लगता है कि एज़ गुड एज़ दिस होगी, बस इसमें फ्लेवर का अंतर है। तो अब वे प्रोटीन के रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने थोड़े इनएक्सपेंसिव वे प्रोटीन भी कंज्यूम किए हैं, जैसे कि XLR8 का मुझे सबसे अच्छा लगा, बट उसके भी अब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये मैंने अभी रिसेंटली मंगाया फ्लिपकार्ट से, जो मुझे 9,900 के आसपास का पड़ा। बाकी जो वेबसाइट्स हैं उस पर किसी पे ये 13,000 का है, किसी पे ये अलग अलग सबके रेट हैं। डिस्काउंट के बाद 11,000, कहीं 12,000 कोई। तो मुझे जो उस वक्त बेस्ट लगा प्राइस, वो फ्लिपकार्ट का लगा। तो अवतार और मसल ब्लेज सेमी प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं, और मसल ब्लेज भी मैंने कंज्यूम किया हुआ है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड ब्रांड। दी ओनली थिंग इज़ कि अवतार और मसल ब्लेज के बीच में मैं इसलिए अवतार को चुनता हूँ क्योंकि ट्रस्टिफाइड के जो जितने भी रिव्यूज़ देखे मैंने, उसमें मसल ब्लेज का फ्लेवर्ड अनफ्लेवर्ड जो भी वे प्रोटीन है, उनके स्कूप साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब अगर कोई बोलता है कि मैं आपको 35 ग्राम में 28 ग्राम प्रोटीन दे रहा हूँ, और आपके स्कूप जो आप ले रहे हो पाउडर, तो उसकी जो क्वांटिटी 35 की जगह 40 आ रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है। कहने का मतलब, अगर वो क्लेम करता है कि आपको 33 सर्विंग्स मिलती हैं उस बॉक्स में पर्टिकुलरली, तो अगर मैं उसको कंज्यूम करता जा रहा हूँ, हर स्कूप में मैं 5 ग्राम एक्स्ट्रा पाउडर खा रहा हूँ, तो वो एक्स्ट्रा पाउडर कम होते होते इवेंचुअली मुझे 33 की जगह 30 या 28, 29 सर्विंग्स ही मिलेगी। जब मैं पहले कंज्यूम करता था, बहुत पहले मसल ब्लेज, तो मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमें पता ही नहीं था इस तरह की कोई चीज़, इस तरह की कोई टेस्टिंग हम करें। वो चीज़ ट्रेंड में नहीं थी, कल्चर में ही नहीं थे हमारे। तो ये एक डिफरेंस मुझको ट्रस्टिफाइड की वीडियोस देख के लगा, इसमें और उसमें, क्योंकि दोनों की प्राइसिंग रेंज लगभग बराबर है। क्वालिटी ऑफ पाउडर वे प्रोटीन रॉ मटेरियल भी बहुत अच्छा है। इसको कंज्यूम करने के बाद ना तो, इन दोनों को कंज्यूम करने के बाद ना तो कोई ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, इस तरह के कोई भी इश्यूज़ मैंने तो पर्टिकुलरली फेस नहीं किए। अब बढ़ते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ और इसके डिटेल्ड रिव्यू की तरफ। पहले मैं आपको पैकेजिंग से गो थ्रू करवा देता हूँ। 4 किलो की पैकेजिंग है ये, और कुछ इस तरह से आती है। ये सील रहती है, जो साइड में लगी रहती है, यहाँ से खींच के इसको सील को निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये लिड आपको ओपन करनी है कुछ इस तरह से। ये लिड ओपन करने के बाद सबसे पहली चीज़ तो है, यहाँ पे आप देखो ऑथेंटिकेशन। यहाँ आप जो देख सकते हो साइड में, यहाँ पहले एक पतली सी स्क्रैच फिल्म थी, तो उसको मैंने रिमूव कर दिया स्क्रैच करके। तो यहाँ एक कोड आता है जिसको आप अवतार की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट अवतार का है या नहीं। अब यहाँ आप देखो, इनकी पैकेजिंग ऐसी है। यहाँ मेरे को 4 पाउच मिले हैं अलग अलग, 1 2 3 4। एक पाउच कुछ ऐसा दिखता है। 1-1 किलो के ये पाउच होंगे आई सपोज, और बाकी बॉक्स खाली है। तो आई बिलीव कि ये हर बॉक्स में स्कूप होना चाहिए एक, है ना। मुझे नहीं पता, खोल के पता लगेगा। और स्मेल वाइज ये मलाई कुल्फ़ी फ्लेवर है, तो जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड एक स्मेल आती है फ्लेवर की। और अवतार का ये जो वे है मलाई कुल्फ़ी, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो मैंने पहली बार ये ट्राई किया। इसी सेम वे प्रोटीन का मैंने अनफ्लेवर्ड 1 किलो का ट्राई किया था कुछ समय पहले, जिसका कि मुझे सब कुछ अच्छा लगा, रिज़ल्ट वगैरह सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी। अब यहाँ बॉक्स पे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एक राउंडेड स्कूप मतलब कि लेवल स्कूप, एक राउंडेड स्कूप इनका है 35 ग्राम का, जिसमें कि आपको प्रोटीन मिलता है 28 ग्राम, विच इज़ अ वेरी डिसेंट प्रोपोर्शन। अप्रॉक्सीमेटली 80% आपको यहाँ पे मिल रहा है प्रोटीन, विच इज़ अ वेरी डिसेंट प्रोपोर्शन। अब मैं आपको ये पैकेट खोल के अंदर का पाउडर, स्कूप, सारी चीज़ें, मिक्सिबिलिटी, सब चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। और अगर मेरा चेहरा फोकस से इन आउट हो रहा हो तो उसके लिए प्लीज़ अपॉलॉजीज़, क्योंकि पॉसिबल है कि फोकस डब्बे पे चला जा रहा हो, विच इज़ ओके, बिकॉज मैं आपको यहाँ प्रोडक्ट दिखाने ही आया हूँ। तो अब इसके पाउच को खोलते हैं। इसको खोलता हूँ। इसका स्कूप निकालना एक चैलेंज हमेशा ही रहता है। मुझे लगता है कि अवतार को भी स्कूप ऑन टॉप टेक्नोलॉजी, मतलब कि बॉक्स में ही यहाँ पे एक स्कूप जैसा कुछ कर देना चाहिए। और फिर यार, ये आप दे रहे हो तो इसमें ऐसी स्कूप पटक दो ना, एक क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब ठीक है, एक पटक दो स्कूप,
हाँ, मैं मानता हूँ कि ये पैकेजिंग कहीं और होती होगी और ये डब्बे में पैकेट डालने की क्रिया जो है ये कहीं और होती होगी मुझे लगता है, इसलिए इसमें डाल देते होंगे स्कूप, जिससे कि ऐसा ना हो कि डब्बे में स्कूप ही ना निकला, मतलब ह्यूमन एरर हो सकती है ना उसमें। सबसे मेन टास्क अभी इनका ये है स्कूप निकालना। यार ये बहुत टॉर्चरिंग काम है यार वाला। इसका जो पाउडर है ना वो बहुत फाइन है और ये इसका स्कूप है, आप देख सकते हो ये इसका स्कूप है, विच क्लेम्स 35 ग्राम्स। और ट्रस्टिफाइड में मैंने देखा है तो उसको मैं ट्रस्ट करता हूँ। मेरे पास अभी ऑप्शन भी नहीं है वेइंग मशीन का, तो फिलहाल जो है उससे ही अपन टेस्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये है इसका एक राउंडिंग स्कूप, और मैंने थोड़ा सा ये यहाँ पे आप होल देख सकते हो थोड़ा सा है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, ठीक है। तो अंदाज़न एक फुल स्कूप अपने पास आ गया। इसको, और भाई नीचे ना गिरे यार, ये ओह बच गया। 2-3 चीज़ें मुझे लगी, एक तो स्कूप इनको देना चाहिए, स्कूप बाहर देना चाहिए डब्बे पे, और थोड़ा स्कूप का जो साइज़ है ना ये साइज़ बड़ा है, इसको थोड़ा सा और नैरो होना चाहिए था स्कूप। देखो शेकर ऑलमोस्ट शेकर के मुंह जितना साइज़ है यार, मतलब मैं यूं करूँगा अगर तो बहुत चांसेस हैं कि पाउडर बाहर ही गिर जाए साला। अब इसको लगा देते हैं, अब इसको अच्छे से शेक करते हैं थोड़ी देर। मीनवाइल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ चाहते हो तो कमेंट करो, किसी और चीज़ पे वीडियो चाहते हो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो। इसको कर दिया अपन ने मिक्स। वाह भाई स्मेल तो बहुत अच्छी है, ठंडाई जैसी स्मेल है इसकी। ऑलमोस्ट थोड़ा सा फोम बना है इसका, मैंने जो अनफ्लेवर्ड वाला भी पहले कंज्यूम किया हुआ है उसमें भी थोड़ा फोम बनता है। अवतार के वे में थोड़ा फोम बनता है बट थोड़े टाइम अगर आप उसको छोड़ दो तो वो फोम चला जाता है एंड आपके पास एक क्रीमी लिक्विड बच जाता है। पहली बार कंज्यूम कर रहा हूँ मलाई कुल्फ़ी फ्लेवर में। अब आप देखो इसमें पोर करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका कलर दिखता है, आपको एक क्लोजअप दिखाता हूँ। तो ये गाइस कुछ इस तरह से इसका कलर दिखता है, ये देख सकते हो आप। और कोई लंप नहीं है, मिक्सिबिलिटी टॉप है, कोई लंप नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे आप। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। सबसे पहली चीज़ है इसका टेस्ट के लिए। ओके, मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा लिया था तो ये हल्का सा डाइल्यूटेड है, विच इज़ ओके, बट इसने अपना टेस्ट बता दिया। हल्का सा स्वीटनेस है इसमें, थोड़ा सा एक आफ्टर टेस्ट स्वीटनेस का रहता है। और मलाई कुल्फ़ी है तो जैसे आपके ठंडाई प्रीमिक्सेस आते थे, आपने बचपन में खाए होंगे, या होली वगैरह पे आपने वो ठंडाई वगैरह पी होगी, मतलब फ्रेश बना के नहीं, वो जो प्रीमिक्स जैसे आते हैं ना अलग अलग, तो उस तरह का ही पूरा का पूरा मलाई कुल्फ़ी के नाम पे ठंडाई है बेसिकली। ये टेस्ट अच्छा है। अगर पानी का इसमें अमाउंट थोड़ा कम होता 200 ml लगभग, तो ये और कंसनट्रेटेड होती तो ये और अच्छी लगती, विच इज़ ओके, वो तो चलता रहता है। रिज़ल्ट की जहाँ तक बात है, आई एम श्योर, क्योंकि मैंने कंज्यूम किया हुआ है इसी का, तो मैं बहुत श्योर हूँ कि ये रिज़ल्ट्स तो अच्छे ही देगा, तो इसलिए उसका तो कोई मुझे डाउट नहीं है। एक चीज़ और जाते जाते आपको मैं बताता हूँ, ये है अवतार का परफॉर्मेंस वे, जिसको मैंने इसी के कुछ समय पहले मंगवाया था। तो ये अनफ्लेवर्ड है, ठीक है, ये अनफ्लेवर्ड है, और इसमें भी 35 ग्राम सर्विंग साइज़ में 28 ग्राम प्रोटीन है इसमें और इसमें। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये है वे प्रोटीन कंसंट्रेट और ये है वे प्रोटीन आइसोलेट और कंसंट्रेट का ब्लेंड। सबसे बड़ा डिफरेंस जो इन दोनों में है वो ये है, अगर आप में से कोई सोचता होगा ना कि ये थोड़ा चीप क्यों है, ये इतना क्यों है, क्योंकि ये आइसोलेट तो नहीं, आइसो रिच तो इसका अलग ही आता है, आइसोलेट वे प्रोटीन। इसमें है ब्लेंड आइसोलेट और कंसंट्रेट का, और ये है फुल कंसंट्रेट। तो कंसंट्रेट वे प्रोटीन थोड़ा चीप होता है। तो इसका भी मैं एक रिव्यू वीडियो अभी जल्द ही डालूँ, तो उससे अनफ्लेवर्ड का भी मैं आपको एक ओपिनियन दे दूँगा, हालांकि बहुत सिंपल है।
बट फिर भी एक इसका मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो ये रिव्यू तो मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूँ मैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।